हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद रिनाइज चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं शाला के चैप्टर नंबर 4, जो कि है संज्ञाहरण इन नेत्र रोग। इसमें आज इसका सेकंड पॉइंट देखने वाले हैं, 4 पॉइंट, जो कि है टाइप्स एंड ड्रग्स यूज्ड इन संज्ञाहरण इन नेत्र रोग, यानी कि एनेस्थेसिया इन ऑप्थेल्मोलॉजी का मॉडर्न पार्ट हम आज देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पॉइंट हमें कहाँ पर मिलता है? तो ये एनसीआईएसएम की जो पीडीएफ है, ठीक है, उसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया है संज्ञाहरण नेत्र रोग का, वो ये दिया है कि डिफाइन संज्ञाहरण यानी कि एनेस्थेशिया डिफाइन करना है, उसके टाइप्स लिस्ट करने हैं, और उसमें जो ड्रग्स यूज करते हैं एनेस्थेशिया ऑप्थेल्मोलॉजी में, जो स्पेसिफाइड ड्रग्स है जो हम यूज करते हैं, उसके बारे में हम डिस्क्राइब करना है। उसके डोसेज, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और अनटोवर्ड इफेक्ट को हम देखेंगे। इसमें भी इसने ब्रैकेट में दिया है टॉपिकल और सरफेस एनेस्थेशिया, लीडोकेन, अमिथोकेन और प्रोपार्केन। ये हम तीनों आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा या फिर एनेस्थेशिया इन ऑप्थेल्मोलॉजी। डेफिनेशन दिया है, इसकी आयुर्वेद डेफिनेशन है, संज्ञा रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इनसेंसिबिलिटी और लॉस ऑफ सेंसेशन इन अ पार्ट और होल बॉडी। यानी कि ये एक प्रोसेस है जो कि इनसेंसिबिलिटी या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन क्रिएट करती है होल बॉडी में या फिर कोई भी एक पार्ट में, जो कि सर्जिकल प्रोसीजर को एनेबल कर सकती है विदाउट पेन। It corresponds to anesthesia in modern medicine and it's vital in ophthalmic surgeries for patient comfort and surgical precision. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया इन ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी में हम कौन कौन से एनेस्थीसिया यूज करते हैं? सबसे पहला आता है टॉपिकल एनेस्थीसिया, जो कि हम सरफेस एनेस्थीसिया भी इसको बोलते हैं। दूसरा है लोकल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। इसमें दो टाइप्स आते हैं, सब कंजंक्टिवाइटल और इंट्राकैमरल। ये हो गया लोकल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। तीसरा जो आता है वो है पेरीबल्बर एनेस्थीसिया। फोर्थ है इसमें रेट्रोबल्बर एनेस्थीसिया। फिफ्थ है सब टेनस एनेस्थीसिया। और सिक्स्थ है इसमें जनरल एनेस्थीसिया। तो ये हो गए ऑप्थेल्मोलॉजी में यूज करे जाने वाले एनेस्थीसिया के टाइप्स। हम देखते हैं कि जो ऑप्थेल्मिक एनेस्थीसिया कौन सी यूज करते हैं, तो वो है फर्स्ट टॉपिकल एनेस्थीसियल ड्रग्स। उसमें आते हैं, कुछ एग्जांपल दिए हैं, प्रोपर जो कि 0.5% में हम यूज करते हैं। दूसरा इसमें आता है टेट्राकेन या फिर एमिथोकेन, जो कि 0.5 to 1% में हम यूज करते हैं। तीसरा इसमें आता है लीडोकेन या फिर लिग्नोकेन, जो कि हम 2 to 4% ड्रॉप्स या फिर 4% जेल में हम यूज करते हैं। फोर्थ इसमें आता है ऑक्सीब्यूप्रोकेन, और उसके बाद जो आता है कोकेन 4%, जो कि हम रेयरली यूज करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी में। ये सब हो गए टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। रिपीट करते हैं, प्रोपेरशन हाइड्रोक्लोराइड, टेट्राकेन, लीडोकेन, ऑक्सीब्यूप्रेन और कोकेन। अब हम देखते हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स या फिर इंजेक्टेबल जिसको हम बोलते हैं। पहला इसमें आते हैं वो है लीडोकेन या फिर साइलोकेन। 1 to 2% हम देते हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स इंजेक्टेबल्स में। दूसरा इसमें आता है बुपीवैकेन, जो कि 0.5% to 0.75% हम देते हैं। तीसरा आता है रोपीवैकेन। फोर्थ है इसमें मेपीवैकेन और एटीडोकेन। ये सब हो गए लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो कि हम एज इंजेक्टेबल्स यूज करते हैं। रिपीट करते हैं, लीडोकेन या फिर साइलोकेन, बुपीवैकेन, रोपीवैकेन, मेपीवैकेन और एटीडोकेन। तीसरा हम इसमें देखते हैं तो जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स में किसको देते हैं, तो मेनली चिल्ड्रन को दिया जाता है या फिर अडल्ट को, या फिर जो मेजर सर्जरीज देती है उसमें हम जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स देते हैं। इसमें भी क्लासिफाई करते हैं इंडक्शन एजेंट्स, मसल रिलैक्सेंट्स, इनहेलेशन एजेंट्स और ओपियोइड्स। इनमें हम इस पे कैटेगराइज करते हैं। तो इंडक्शन एजेंट्स कौन से हैं? प्रोपोफोल और थियोपेंटाल, ये दोनों मोस्ट कॉमन इंडक्शन एजेंट है। दूसरा इसमें आता है मसल रिलैक्सेंट्स, इसमें आता है सक्सिनिल कोलिन और एट्राक्यूरियम। याद रखिए, सक्सिनिल कोलिन और एट्राक्यूरियम मसल रिलैक्सेंट्स है। इनहेलेशन एजेंट्स में आते हैं सेवोफ्लूरेन और आइसोफ्लूरेन, ये इनहेलेशन यानी कि फ्यूम्स इसमें से निकलती है। चौथा इसमें आता है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स में आता है फेंटानिल और मॉर्फिन। ये मॉर्फिन तो सबसे ज्यादा कॉमन है ओपियोइड्स। अब हम देखते हैं टॉपिकल या फिर सरफेस एनेस्थेशिया की डेफिनेशन। इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट्स डायरेक्टली ऑन द ओकुलर सरफेस, यानी कि ओकुलर सरफेस पे हम जो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं एनेस्थेटिक एजेंट्स, जो कि कॉर्निया और कंजक्टिवा होती है, वो द नम द एरिया टेम्पररी, यानी कि जो एरिया टेम्पररी नम करने के लिए हम कॉर्निया और कंजक्टिवा पर डायरेक्ट एप्लीकेशन देते हैं एनेस्थेटिक्स की, वो होती है टॉपिकल या फिर सरफेस एनेस्थेशिया। अब हम देखते हैं कॉमन ड्रग्स यूज, कैसे कैसे ड्रग्स हम यूज करते हैं एनेस्थीसिया में, जो कि ऑप्थेल्मोलॉजी में यूज होते हैं। यहाँ पर ये है ड्रग नेम या फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन, ऑनसेट और टाइम ड्यूरेशन क्या क्या होता है, ये हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लीडोकेन के बारे में।
लिडोकेन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, तो ये 4% जेल में ही सब यूज करते हैं, या फिर 2% ड्रॉप्स इसको यूज करते हैं। लिडोकेन का आपने ड्रॉप भी देखा होगा, ऑप्थेल्मिक सर्जरी में यूज करते हैं। उसका ऑनसेट जो रहता है वो 20 to 60 सेकंड्स का ऑनसेट रहता है, यानी कि कब प्रोसेस स्टार्ट करेगा लोग लिडोकेन, तो 20 to 60 सेकंड में हम इसका ऑनसेट देख सकते हैं। और कितने देर तक रहता है, तो 15 से 30 मिनट तक लिडोकेन का एप्लीकेशन रहता है। दूसरा इसमें आता है अमिथोकेन। अमिथोकेन का कॉन्सेंट्रेशन कितना यूज करते हैं, तो 0.5% to 1% सोल्यूशन हम अमिथोकेन का इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑनसेट भी 10 to 20 सेकंड ही रहता है, और टाइम ड्यूरेशन भी सेम ही है, लगभग 15 to 30 मिनट होता है। ऑनसेट में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन दोनों का सेम ही है। तीसरा इसमें आता है प्रोपार्किन। प्रोपार्किन का कॉन्सेंट्रेशन रहता है 0.5% सोल्यूशन, ऑनसेट रहता है लगभग 20 सेकंड, और टाइम ड्यूरेशन इसका फास्ट होता है, 10 to 15 सेकंड्स के लिए इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। ये हो गया लिडोकेन, अमिथोकेन और प्रोपार्किन के बारे में। अब हम देखते हैं डिटेल में लीडोकेन के बारे में या फिर लिग्नोकेन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डोसेज। लीडोकेन का डोसेज क्या होता है, तो 2% सोल्यूशन हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर जेल फॉर्म में यूज करते हैं तो 4% इसका जेल रहता है। 1 से 2 ड्रॉप्स हम डालते हैं कंजक्टिवल सैक में इसका लोकल एप्लीकेशन करने के लिए। ये हो गया लीडोकेन का डोसेज। इसका इंडिकेशन क्या है, तो माइनर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जैसे कि टोनोमेट्री या फिर गोनियोस्कोपी हम इस्तेमाल करते हैं, और माइनर सर्जिकल इंटरवेंशन में हम फॉरेन बॉडी का रिमूवल करने के लिए लीडोकेन का इंडिकेशन देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है लीडोकेन के, तो जो भी हाइपर सेंसिटिविटी या फिर अमिड टाइप लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं जिससे हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो उसमें लिडोकेन हम इस्तेमाल नहीं करते। या फिर अगर कॉर्नियल एपिथेलियम डैमेज हो गया है तो हम लिडोकेन का इस्तेमाल नहीं करते। लिडोकेन का अनटोवर्ड इफेक्ट देखते हैं। स्टिंगिंग सेंसेशन यानी कि चुभने जैसी सेंसेशन होती है इससे। एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है, लेकिन ये रेयर है। और तीसरा जो है वो डिलेड वुंड हीलिंग, यानी कि घाव भरने में इसको टाइम लगता है। ये हो गए लिडोकेन की अनटोवर्ड इफेक्ट्स। अब हम देखते हैं अमिथोकेन के बारे में। अमिथोकेन को ही दूसरा नाम टेट्राकेन है। इसका डोसेज सबसे पहले देखते हैं, तो 0.5% या फिर 1% का हम ड्रॉप इसमें इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक ड्रॉप एवरी 5 to 10 मिनट में हम डालते हैं, जो कि मैक्सिमम 3 डोसेज इसके दे सकते हैं। ये हो गया अमिथोकेन का डोसेज। इंडिकेशन क्या है, तो प्री ऑपरेटिव एनेस्थेशिया फॉर शॉर्ट सर्जरीज, यानी कि जो छोटी सर्जरीज होती है इसके लिए प्री ऑपरेटिव एनेस्थेशिया जो भी दिया जाता है वो अमिथोकेन होता है या फिर टेट्राकेन होता है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में भी हम अमिथोकेन का इस्तेमाल करते हैं। इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो होता है हाइपर सेंसिटिविटी सेम है, या फिर ईस्टर टाइप एनेस्थेटिक जो रहते हैं इसमें अमिथोकेन हम नहीं देते। रिपीटेड लॉन्ग टर्म यूज भी इसका नहीं कर सकते, क्योंकि ये सर्टन कॉन्ट्रा इंडिकेशन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर भी दिया है कि डोसेज मैक्सिमम 3 डोसेज हम अमिथोकेन के देते हैं। अमिथोकेन के अनटोवर्ड इफेक्ट देखते हैं। अमिथोकेन या फिर टेट्राकेन के हम ज्यादा इस्तेमाल किया तो बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है, कॉर्नियल एपिथेलियम टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है प्रोलॉन्ग यूज से, और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस भी हम क्रिएट कर सकते हैं एमिथोकेन से, जो कि एक रेयर है, फिर भी एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस एमिथोकेन से होती है। कॉर्नियल एपिथेलियम टॉक्सिसिटी ये इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रोलॉन्ग यूज से होता है। प्रोपार्केन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसके डोसेज। प्रोपार्केन का डोज जो होता है वो 5.5% सोल्यूशन होता है, 0.5%। और इसका जो डोसेज है 1 to 2 ड्रॉप्स एज रिक्वायर्ड, यानी कि 1 से 2 बूंदे डाली जाती है, और 5 से 7 टाइम्स पर डे से कम ही डाली जाती है। ये हो गया प्रोपार्किन का डोसेज। इंडिकेशन प्रोपार्किन के होते हैं, तो ये टोनोमेट्री, फॉरेन बॉडी रिमूवल और शॉर्ट एंटीरियर सेगमेंट के प्रोसीजर जो रहते हैं इसमें हम प्रोपार्किन का इस्तेमाल करते हैं। इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो एलर्जिक रिएक्शन टू लोकल एनेस्थेटिक से ही है। प्रोपार्किन का अनटोवर्ड इफेक्ट देखते हैं। ट्रांजिएंट इरिटेशन या फिर बर्निंग सेंसेशन ये क्रिएट करता है प्रोपार्किन, और सुपरफिशियल पंक्टेड केराटाइटिस इफ ओवर यूज, यानी कि प्रोपार्किन का हम ओवर यूज कर लिया तो सुपरफिशियल पंक्टेड केराटाइटिस ये डिसीज हमें हो सकता है। ये हो गया प्रोपार्किन का अनटोवर्ड इफेक्ट। समरी टेबल में देखते हैं लिडोकेन, अमिथोकेन और प्रोपार्किन के बारे में। ये यहाँ पर पैरामीटर दिए हैं, जो कि लिडोकेन जो रहता है उसका टाइप क्या रहता है, तो अमिड टाइप रहता है। अमिथोकेन क्या है, तो ईस्टर टाइप है, और प्रोपार्किन भी ईस्टर टाइप है। ये हो गया इसके टाइप, अमिड टाइप, ईस्टर टाइप और ईस्टर टाइप। इसका ऑनसेट क्या रहता है लिडोकेन का, तो रैपिड ऑनसेट रहता है 20 to 60 सेकंड्स में। अमिथोकेन का उसका भी रैपिड रहता है, 10 to 20 सेकंड में अमिथोकेन ऑनसेट देता है, और जो प्रोपार्किन है वो रैपिड ऑनसेट नियरली 20 सेकंड के अराउंड देता है।
लिडोकेन का ड्यूरेशन क्या रहता है, तो 15 से 30 मिनट के लिए एक्टिव रहता है। अमितोकेन भी सेम 15 to 30 मिनट्स के लिए एक्टिव रहता है, और प्रोपरकेन जो रहता है वो 10 to 15 मिनट्स के लिए इसका ड्यूरेशन रहता है। सेफ्टी के बारे में देखे जाए तो लिडोकेन जो रहता है तो मॉडरेटली सेफ है, और जो अमितोकेन है वो पुअर है सेफ्टी, और जो प्रोपरकेन है वो बेटर टॉलरेटेड देखा गया है। ये हो गया लिडोकेन, अमितोकेन और प्रोपरकेन के समरी टेबल पैरामीटर के हिसाब से। आज का वीडियो जो था वो था एनेस्थेशिया यूज्ड इन ऑप्थेल्मोलॉजी। ऐसे ही हमारे चैनल आयुर्वेद अरियना पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिलते रहे। और आगे का वीडियो शल्य तंत्र पे होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आयुर्वेद अरियना। स्टे ट्यून्ड।